राइट। और आपके रिक्वेस्ट के आधार पर ही मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन शुरू किया है, और टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड एक्ट 1 सीन 1 and one part of act 1 scene 2 as well, right? अब आज एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 2 करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 में अब तक हमने देखा है कि हमारे पास इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। एक है पोर्शिया, एक्चुअली द हीरोइन ऑफ दिस ड्रामा, और दूसरा है इसमें नरीशा, वो पोर्शिया की मेड है, राइट। और पोर्शिया और नरीशा के बीच में डिस्कशन चल रहा था 6 अदर स्वीटर्स के बारे में, जो पोर्शिया से शादी करने के लिए यहाँ पर आए, शादी करने की इच्छा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें से 3 का हम लोगों ने कवर कर लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन कर लिया था, उनका डिस्क्रिप्शन देख लिया था। आज बाकी 3 के बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। मैं अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करूं इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब मी, those who has not subscribed till now, and those people who has already subscribed me, please share me and comment on the comment box, right? Again I request, subscribe me and don't forget to press to hit on this bell icon, ताकि मैं जब कुछ यहाँ से अपडेट करूं उसी क्षण आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। ओके, सो नाउ विदाउट लूजिंग अ मोमेंट लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे, राइट। नाउ अब हम लोग चौथे स्वीटर के बारे में आज बात करेंगे। वह क्या है, कौन है? फाल्कन ब्रीज। देखिए फाल्कन ब्रीज के बारे में पोर्शिया क्या बोल रही है। यू नो आई से नथिंग टू हिम for he understand not me nor I him। पोर्शिया कह रही है, नरीशा को तुम्हें पता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि वह मुझे नहीं समझ सकता। काय भाई क्या कारण है? he hath neither Latin, French nor Italian। क्योंकि यह जो चौथा स्वीटर है मेरा फाल्कन ब्रीज, इसे न तो लैटिन आती है, न तो फ्रेंच आती है, न तो इटालियन आती है। मतलब ये 3 भाषाएं पोर्शिया को आती है, right? And you come into the court and swear that I have a poor pennyworth in English। और पोर्शिया बोल रही है मैं कोर्ट में जाकर कसम खा सकती हूँ, मतलब तुम खा सकते हो उसके बारे में। Means you make people sure that I have very little knowledge or no knowledge of English। मुझे इंग्लिश नहीं आती और इस बंदे को लैटिन, फ्रेंच और इटालियन नहीं आती। He is proper man's picture, no doubt he is a very handsome guy। वो देखने में बड़ा सुंदर है, but Allah who can converse him with a dumb show। लेकिन मैं उससे बात कैसे करूं? इशारों से। Because there is a gap of language between us। हम दोनों के बीच में भाषाई गैप है और इस भाषाई गैप के कारण बात करना तो मुश्किल है, तो क्या केवल इशारों में बातें होंगी? हाँ, आगे वह बता रही है और क्या कारण है उसमें, उसका एक कैरेक्टर और बता रही है वो। How oddly he is suited। कितना ऑड सूट उसने पहन के रखा है। क्या है भाई? I think he bought his doublet in Italy। doublet means it is type of a jacket। उसने जैकेट कहां से लिया है? इटली से खरीदा है। His bonnet in Germany and his behavior is everywhere। उसका bonnet जो है कहां का है? वो जर्मनी का है। एंड उसका बिहेवियर तो लगता है वो पूरे संसार का मिक्स्ड अप है, राइट। So in this way, giving this type of explanation and description for a 4th sweeter, that is a falcon breeze, पोर्शिया ने एक प्रकार से कह दिया कि I have no interest with him, right? Then Narisha put the 5th name before her। उसके सामने 5वां नाम रखती है वो। And what think you Scottish lord, his neighbor। स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में आपका क्या विचार है मैम? नेवर के बारे में। नेवर क्यों कहा? ठीक इसके पहले उन्होंने कहा था जो इंग्लैंड का था, यंग लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, और यहाँ पर स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों नेवर स्टेट हैं, इसलिए शायद यहाँ पर शेक्सपियर ने लिखा है इस नेवर, राइट। पोर्शिया बता रही है that he hath the neighborly charity in him। उसमें
एक अच्छे पड़ोसी का गुण है। कैसे भाई? फॉर ही बोरोड ए बॉक्स ऑफ ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन का एक गुस्सा उसके पास उधार है, मतलब एक पंच मारा था इंग्लिशमैन ने, एंड श्योर ही वुड पे हिम, और उसने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो उसे पे करेगा, वापस पंच उसे देगा जब उसके लायक वो हो जाएगा। और इस बीच में, इस दोनों के झगड़े के बीच में फ्रेंच मैन बड़ा मस्ती ले रहा है। थिंक द फ्रेंच बिकेम द surety and seal under his another, right? अब नरीशा देखिए क्या बोलती है। How like the young German, the Duke of Saxon is nephew. It means Portia has rejected, हालांकि रिजेक्शन उसने कहा उसके पास शब्द नहीं है, but ultimately she has no interest with Scottish law as well. So Narisha moves to the sixth one, and that is the Duke of Saxon's nephew. She wants Portia's comment, description for this suitor, and what he says. Let's discover. वो क्या बोल रही है? Very badly in morning, very bad in morning, मतलब सुबह से ही करा। When he is sober, he believed in the morning he is sober, but fact is that he is very bad. वो समझता तो अपने आप को अहले सुबह है कि वह काफी अच्छा है, शॉवर है, लेकिन वास्तविकता वो काफी बदतमीज टाइप का इंसान है। एंड मोस्ट वेल इन आफ्टरनून, और दोपहर में तो और भी बुरा। कब? जब वह ड्रंक कर लेता है। When he is best, he is a little worse than a man. जब वो अपने आप में बेस्ट होता है, उस समय वो वास्तविकता तो वह इन रियलिटी he is worse than a man. वो आदमी से भी से बुरा रहता है, और जब वो बुरा होता है तो लगभग जानवर बन जाता है। When he is worse, he is little better than a beast, right? So really, it is a very dangerous character, and the worst all that ever fell. I hope I shall make shift without him. और कहती है कि हे भगवान, ऐसा कुछ हो कि मुझे इन लोगों के बगैर रहना पड़े, right? Because I am not in such position to put my own decision, my own choice, my own restriction, my own life. But I pray to God, I hope I shall be able to manage without him. किसको कह रही है? इसी को कह रही है। Duke of Saxon's nephew. If he could offer to choose the right cascade, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. रियलिटी बता रही है नरीशा, कह रही है अगर उसको ऑफर किया, अगर उसको चांस मिला सेलेक्ट करने के लिए कास्केट, और सपोज कीजिए कि उसने सही कास्केट को सेलेक्ट भी कर लिया, एंड इफ यू रिजेक्ट हिम, अगर आप उसे रिजेक्ट करती हैं, तो मतलब तो यही बनता है कि आप अपने फादर के विल को रिजेक्ट कर रही हैं, राइट? नरीशा ने एक सजेशन दिया उसको, एक क्या कह सकते हैं, चेतावनी दी पोर्शिया को। पोर्शिया का विचार है, therefore for fear the worst, इसलिए मैं डरती हूं, I pray thee, I request you, mean set a deep glass of Rhenish wine on contrary cascade. एक गलत cascade में एक बोतल वाइन, जो Rhenish wine है, it is a German brand wine, उसे रख दो। For if the devil be within and that temptation without, right? So even if the devil inside the casket, I know he will choose the casket as long as the temptation of wine is outside. मतलब वह उसी कास्केट को चुनेगा जिसमें वाइन है, भले ही उसमें डेविल क्यों ना हो, क्योंकि वो वाइन से ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, उससे अपनी ओर खींचेगा। कौन? वाइन, right? I know he will choose it. I will do nothing, Narisha, ere I will marriage to the sponge. Sponge मतलब होता है जो शराब पीने की जैसे आदत हो, right? I do nothing, Narisha, before I am married to Trump. मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी नरीशा। वो अपनी क्या कह सकते हैं, असमर्थता जाहिर कर रही है पोर्शिया। सारे लोगों का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद नरीशा अपना वक्तव्य बता रही है। नरीशा इज अ वेरी क्लेवर कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा,
दो हिज मैड, वह मैड तो है लेकिन सी बिहेव्स लाइक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया की अच्छी फ्रेंड के रूप में भी वो सामने हमारे आती है और वो क्या कह रही है, उसे पूरी घटना के बारे में पता था, उसने सभी स्वीटर्स के अंदरूनी बातें जान ली थी, केवल वह परखना चाहती थी पोर्शिया का पैशन अफेक्शन इन छेओं के बारे में, तब वो बता रही है यू नीड not fear lady the having any of these lords, they have acquainted me with their determination, आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है इन छह में से किसी से, क्योंकि इन्होंने अपना डिसीजन मेरे को बता दिया है। Indeed to return their home and to trouble you with no more shoots, कि वो लोग अपना घर जा रहे हैं, वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे unless you will be warned by some other shot than your father's imposition depending upon the basket। भले यह डिपेंड आप पर करता है कि अगर आप चाहें तो अपने पिताजी का जो विल है उसको छोड़कर किसी दूसरे तरीके से भी उससे आप शादी कर लें, दैट्स ओके, बट दे आर नॉट गोइंग टू मेक ट्रबल विथ यू इन एनीमोर, वो आपको कभी भी ट्रबल करने के लिए आगे नहीं जा रहा है। पोर्शिया बड़ा ही यहाँ पर एक सॉलिड डिसीजन के रूप में बोल रही है, मेरी फर्म वॉइस में वह जवाब दे रही है ईशा को, क्योंकि नरेशा ने कहा कि अदर देन दिस विल, इस विल से आगे भी जाकर किसी दूसरे तरीके से वे शादी कर ले, इस पर पोर्शिया का फर्म डिसीजन है, वह कर रही है इफ आई लीव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला, मुझे सिबिला की तरफ बूढ़ी रहना पड़ जाए, आई विल डाई एज जस्ट एज डायना, मैं डायना की तरफ प्योर डाई करूंगी, मीन्स I am not going to marry against the will of my father, भले ही मुझे बूढ़ी तक बिना शादी का क्यों न रहना पड़े, unless I will obtain by the manner of my father's will, I am glad that partial of poor as so reasonable, for these not amongst them, but I dot on his very absence, and I pray God grant them a fair डिपार्चर। पोर्शिया बोल रही है उनकी बड़ाई कर रही है कि वे लोग अच्छे हैं, कि वे लोगों ने डिसीजन किया कि मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कभी ट्रबल नहीं करेंगे, भगवान उनकी यात्रा शुभ हो, राइट। आगे देखिए क्या होता है। नरिशा ने एक मंतव्य उससे ले लिया है 6 के बारे में, अब दूसरे की कहानी उसके सामने पेश कर रही है। शी इज वेरी स्मार्ट लेडी। Do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of Marcus of Montferrat? कभी आपको याद है आपके पिताजी के समय में एक सोल्जर के साथ एक आया था वेनिस से? Yes, it was Bassanio, as I think so was he called. हाँ मुझे याद पड़ा, Bassanio था वो, ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है, लोग उसे बुलाते थे। Narisha, true man, he of all the men that ever my foolish eye looked upon was the best deserving a fair lady। अब यहाँ पर कह रही है पोर्शिया कि मैं तो मूर्ख हूँ, बिकॉज वो तो लेडी है, मैन है उसकी और मिस्ट्रेस है पोर्शिया, सो she cannot put his own decision, कोई अपना डिसीजन उसके सामने नहीं रख सकती, इसलिए बड़े सुंदर लहजे में मैं वह कह रही है कि I am fool, so very foolishly I want to see you that वह व्यक्ति जिसका नाम बैशनी और ये आपने बताया वो सबसे बेहतर है आपके लिए, राइट, was best deserving fair lady। इस 6 में से को अगर मैं देखूं तो मैं सबसे बेहतर वही है। Portia, I remember him well. हाँ मुझे बहुत अच्छे ढंग से वो याद है, and I remember him worthy of thy praise, और तुम्हारी प्रेज से तो और अच्छे ढंग से मुझे उसकी याद आ गई। How now? What news? उसी समय क्या होता है, एक सर्वेंट आता है और पोर्शिया पूछती है उसे क्या कुछ खबर है। The 4 strangers seek for you, madam, to take their leave। कहता है हाँ वो 4 जो है जाना चाहते हैं। 5वां ने एक संदेश साथ दिया है, क्या दिया है? His message come in advance from his fifth suitor, the prince of Morocco, who bring the news that his master will arrive directly। आज उसका मास्टर आएगा, प्रिंस ऑफ मोरक्को का। Portia, if could beat the 5th welcome, so could that
I can bid the other for farewell. मैं जितनी अच्छे से, जितना प्रसन्नता से मैं 4 को विदाई कर रही हूँ, उतनी प्रसन्नता से 5वें का मैं स्वागत कर रही हूँ. I should be glad of his approach. उसके अप्रोच से मैं काफी खुश हूँ. If he has the condition of sand, अगर वो संत, if he has the nature of sun, अगर उसमें संत जैसा नेचर हो, और कंप्लेक्शन उसका डेविल हो, मतलब अगर वह ब्लैकिश कंप्लेक्शन का हो, नॉट फेयर कंप्लेक्शन, तो मैं उससे प्रीच, उससे उसकी शिष्या तो बन जाना चाहूंगी, मैं उससे उपदेश तो लेना चाहूंगी, लेकिन शादी करने में थोड़ा सा आई वुड रैदर हियर माई कन्फेशन देन मैरी मी, राइट. फिर आगे कहती है नरेशा, गो बिफोर while we shut the gate upon the Uur and another knocked the door. इतनी विडंबना है, वो अपनी बात को बड़े निराशा ढंग से व्यक्त कर रही है. मैं जब एक के लिए गेट बंद करती हूँ, उस समय दूसरा आकर गेट खटखटा देता है, राइट. सो स्टूडेंट, टिल नाउ यहाँ तक ही था एक्ट 1 का सीन 2 एंड वी हैव फिनिश्ड इट. एंड आई बिलीव अच्छे ढंग से हमने इसे फिनिश किया, आपको समझ में आ गई होगी, राइट. So now again I request you guys and people, just go ahead and subscribe my channel, press on the bell icon अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही मुझे अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे और बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरणा मिलती है, राइट. आई रियली इंस्पायर्ड बाय योर व्यूज एंड योर कमेंट्स, व्हाटएवर आई गेट. So I request you just